Good morning, 8th class. Today's lesson is lesson number 3. लेसन का नेम है नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज वो चीज़ें जो हमें नेचर ने गिफ्ट की हैं, नेचुरल वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे, और वाइल्ड लाइफ जंगली जानवर। ठीक है, ये ज्योग्राफी का लेसन है, इसको अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ध्यान से सुनिए सब। सबसे पहले द असेंबली, जो ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ग्रासेस होती हैं, शर्ब्स होते हैं, बुशेस होते हैं, वो ग्रो होते हैं ऑन देयर आउन विदाउट ह्यूमन, यानी ह्यूमन का कोई इंटरफेयर नहीं है। गॉड ने उनको पैदा किया है, गॉड गिफ्टेड है। इसी को हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं, यानी वो पेड़ पौधे, वो जंगली जानवर जो गॉड ने बनाए हैं, जिसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेयर नहीं है, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। डिपेंड कैसे होते हैं? जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स उनको खाते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरह से प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। इन द बायोस्फीयर जोन, बायोस्फीयर जोन में आपको पता है 4 जोन्स होती हैं: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर लैंड, हाइड्रोस्फीयर वाटर, एटमॉस्फेयर एयर। और ये तीनों चीज़ें किसको चाहिए? बायोस्फीयर को। बायोस्फीयर क्या होती है? बायोस्फीयर वो जोन होती है जहाँ लिविंग बींग्स यानी ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और वाइल्ड एनिमल सब रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो इन द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में लिविंग थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, यानी ह्यूमन बींग्स जो हैं वो डिपेंडेंट हैं ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर अपने सर्वाइवल के लिए। इसी को हम इकोसिस्टम भी कहते हैं। बायोस्फीयर वो जोन होती है जहाँ ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और वाइल्ड एनिमल रहते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। इसी को हम इकोसिस्टम भी कहते हैं। अब आता है प्लांट प्रोवाइडर्स। प्लांट्स हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? प्लांट से हमें वुड मिलती है, रहने, एनिमल्स को शेल्टर मिलता है। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो हम जो सांस लेते हैं उनके लिए हमें प्लांट्स पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में प्लांट्स मदद करते हैं। क्रॉप्स जो हैं वो बिना प्लांट्स के क्या कहते हैं, क्रॉप्स जो है वो, उनसे हमें जो कुछ भी मिलता है वो सब हमें प्लांट्स के थ्रू मिलता है। उसके अलावा फ्रूट्स मिलते हैं, नट्स मिलती है, लैटेक्स, रिसाइन, गम्स, मेडिकल प्लांट्स, ये सब चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। यानी सबसे पहले तो हमें सबसे ज़रूरी चीज़ ऑक्सीजन मिलती है। बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, वो हमें प्लांट प्रोवाइड कराता है। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देता है और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं वो प्लांट्स अपने अंदर ले लेता है। तो जो बैलेंस बना रहता है वो प्लांट्स की वजह से है। फ्रूट्स, वुड, ये सब चीज़ें हमें प्लांट्स प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा प्लांट्स जो मिट्टी है उसको पकड़ के रखता है खूब मजबूती से। अगर ये नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे, तो जो अच्छी मिट्टी है वो उड़ जाएगी, जिसको हम सॉइल इरोजन भी कहते हैं। चलिए, वाइल्ड लाइफ क्या होती है? वाइल्ड लाइफ इंक्लूड, वाइल्ड लाइफ में वो जंगली जानवर आते हैं जैसे कि बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एक्वेटिक लाइफ जो पानी में रहते हैं। दे प्रोवाइडेड, जंगली जानवरों से हमें, यानी जानवरों से हमें क्या मिलता है? मिल्क, मीट, उनकी हाइड यानी उनकी खाल, उसके अलावा वूल। जैसे कि इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े, जैसे कि बी हमको हनी देता है। ठीक है, मालूम है ना? छोटे या बड़े जितने भी एनिमल्स हैं वो सब इकोसिस्टम में को बैलेंस बनाए रखते हैं। अगर ये सब ना हो तो इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। यानी भगवान ने छोटे से कीड़े से लेकर ह्यूमन बीइंग तक जो कुछ भी बनाया है वो सब बैलेंस करने के लिए बनाया है इकोसिस्टम को। हम सब लोग एक दूसरे पर सरवाइव करने के लिए डिपेंडेंट हैं। अगर ये सब नहीं होगा तो अर्थ का पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। क्लियर हो गया? अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अभी बताया ना नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? वे पेड़ पौधे जो अर्थ पर अपने आप ग्रो करते हैं, यानी उन्हें गॉड ने गिफ्ट दिया है, हमने कुछ नहीं इंटरफेयर किया है, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। नेचर ने अपने आप जो पेड़ पौधे लगाए हैं अर्थ के ऊपर, उनको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। अच्छा, प्लांट्स को यानी पेड़ पौधों को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? एयर, सबसे पहले हवा चाहिए, पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए और न्यूट्रिशन चाहिए जो उन्हें अर्थ से मिलते हैं। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, जो
पेड़ पौधे उनकी ग्रोथ दो पे डिपेंड करती है, एक तो उनका टेम्परेचर कम या ज़्यादा कैसा है उस पर पेड़ पौधे डिपेंड करते हैं, और मॉइस्चराइज़र नमी पर। अवेलेबिलिटी ऑफ दीज टू सोर्सेज डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी ये दो चीज़ों की वजह से, वो दो चीज़ें क्या, एक तो टेम्परेचर और एक मॉइस्चराइज़र, उसकी वजह से डिपेंड करता है कि हर प्लेस पर किस तरह के पेड़ पौधे डिफर आपको दिखाई देंगे। हम देख सकते हैं, अगर हम अर्थ पर देखें तो हमको डिफरेंट तरह के फ्लोरा एंड फौना, यानी अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और अलग अलग तरह के जंगली जानवर दोनों ही देखने को मिलेंगे। नेचुरल वेजिटेशन को हम कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉरेस्ट। नेचुरल वेजिटेशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं फॉरेस्ट यानी पेड़, एक होती है ग्रासलैंड यानी घास, और एक शब्स छोटे पौधे। ठीक है, 3 हो गए, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड शब। सबसे पहले डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट ग्रो वेयर टेम्परेचर और रेनफॉल आर प्लेंटीफुल। फॉरेस्ट वहाँ होते हैं यानी जंगल वहाँ पर होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि ट्री आसानी से ग्रो कर सके। इन रीजन जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है, ट्री आर लश ग्रीन, वहाँ पर ट्री होते तो हैं पर कम ग्रीन होते हैं और कम घने होते हैं वहाँ के जंगल। इन दिस रीजन वेयर रेनफॉल इज कैंटी, जहाँ पर रेनफॉल बहुत ही कम होती है वहाँ पर फॉरेस्ट इधर उधर होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड इन रीजन दैट देर आर टू हॉट और टू कोल्ड। फॉरेस्ट उन एरियाज़ में नहीं होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, क्योंकि वो उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन these factor, forest can be classified into forest of tropical, temperate and taiga region। फॉरेस्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड टाइगर रीजन। समझ में आ गया? इतना अंडरस्टैंड हो गया? फॉरेस्ट वहाँ ग्रो करते हैं यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि उन्हें पानी भी चाहिए, पानी भी चाहिए और टेम्परेचर भी चाहिए। जहाँ पर थोड़ा कम होता है वहाँ के पेड़ पौधे थोड़े कम घने होते हैं, पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा सर्दी होती है वहाँ पर पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं होते हैं। फॉरेस्ट को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड टाइगर रीजन। समझ में आ गया? पहली बात, नेचुरल वेजिटेशन किसे कहते हैं? उस नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं वो पेड़ पौधे जो अपने आप ग्रो करते हैं, जिनके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। वाइल्ड लाइफ, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स, इंसेक्ट्स जो अपने आप ही गॉड ने गिफ्ट किए हैं, उनसे हमें मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, वूल मिलती है, और प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है, और फ्रूट्स मिलते हैं, नट्स मिलते हैं, नेटेक्स मिलते हैं। क्लियर हो गया? नेचुरल वेजिटेशन हर जगह पर एक जैसे नहीं होती, कहीं पर ज़्यादा होते हैं और कहीं पर बहुत कम होते हैं। और फॉरेस्ट कहाँ ग्रो करते हैं? यहाँ पर टेम्परेचर और रेनफॉल ज़्यादा होती है, प्लेंटी टू सपोर्ट ऑफ ट्री, जहाँ पर कि ट्री आराम से ग्रो कर सके। फॉरेस्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड टाइगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? बाकी का अगली क्लास में बताएंगे आपको। जब तक आज का होमवर्क आपका ये है कि आपको इसे रीड करना है। ओके, चलिए इसी के साथ मैं क्लास का एंड करती हूँ। ओके, बाय। शेर